ये है भगवान राम की अयोध्या नगरी और आज हम पहुँचे हैं जहाँ पर राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। यह निर्माण क्षेत्र का दृश्य है। युद्ध स्तर पर यहाँ पर निर्माण का कार्य चल रहा है। भक्तों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। राम मंदिर प्रतिदिन क्षेत्र सैकड़ों भक्त उद्घाटन यहाँ पर भगवान के युद्ध स्तर पर यहाँ पर कार्य अंदर किया जा रहा है। विराजित श्री विग्रह का ये है दर्शन करने के लिए और देश विदेश से निर्माणाधीन यहाँ पर आते हैं मंदिर को देखने और के अपने लिए भगवान का दर्शन करके जाते हैं। तांता लगा हुआ है। यहाँ की रौनक देखते ही बनती है और यहाँ का वातावरण भगवान के अत्यंत अंदर सौम्य वातावरण है, भक्तिपूर्ण वातावरण किया है। गया है, उसका दर्शन और करने हो के क्यों लिए नहीं, यहाँ से क्योंकि यह लोग भगवान की नगरी है, अयोध्या नगरी है, जहाँ हमारे भगवान राम का अयोध्या नगरी जन्म हुआ था। पावन तो ये पावन नगरी, रामचंद्र इस पावन नगरी में यहाँ पर जो भी भक्त यहाँ पर आता है, संसार की सारी थकान इन्हें देखकर ऐसे लगता है कि जैसे इनकी सारी थकान यहाँ पर आकर के मिट गई हो और भक्ति रस में निमग्न हो जाते हैं। ऐसी हमारी पावन अयोध्या नगरी है। हम प्रणाम करते हैं उन सभी श्रमिकों का जो यहाँ पर दिन रात अपनी सेवा दे रहे हैं। प्रबंध किया गया। यहाँ हमने देखा ये मार्ग दिखाया जा रहा है राम जन्मभूमि की तरफ जाने का और यहाँ पर कई कंपनियों के द्वारा अपनी सेवा प्रदान करी जा रही हैं। LIC को हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था LIC द्वारा लगाई गई है, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा लगाई गई है। इन संस्थाओं के द्वारा इस पवित्र क्षेत्र में अपनी सेवा दे करके वास्तव में एक अत्यंत पुण्य का काम किया जा रहा है। भक्त रामलला के अंदर दर्शन करके पुण्य प्रसादी प्राप्त करके बाहर आते हैं। यहाँ पर विकलांगों के लिए भी कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जैसा कि यहाँ पर LIC के बारे में अभी बात हो रही थी, LIC के द्वारा यहाँ पर स्वच्छ जल की, निःशुल्क जल की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और वास्तव में इस जल का उपयोग हमने देखा है कि सभी भक्त इसका जो है भरपूर उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत अच्छा प्रशासन के द्वारा भी बहुत अच्छा बंदोबस्त किया गया है। अब हम पहुँच गए हैं सरयू के तट पर। सरयू का तट, सरयू के तट पर अब हम पहुँचे हैं। ये सरयू के जाने का रास्ता है। गंगा स्नान के दिन सभी लोग सरयू तट से सरयू नदी में स्नान करके आ रहे हैं। ये वीणा चौराहा है जहाँ पर बहुत ही सुंदर वीणा लगी हुई है और ये सभी क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र मेला क्षेत्र के रूप में सुसज्जित हो रहा है। ये सरयू नया घाट के रूप में सरयू का क्षेत्र है। यहाँ पर मेला लगता है। पावन सरयू नदी के किनारे यहाँ पर मेला लगा हुआ है। सभी साधु समाज, भक्त यहाँ पर सरयू स्नान के लिए आना जाना लगा हुआ है।
विभिन्न तरह के भक्ति के रंग में डूबे हुए सामग्री भी यहाँ पर मेले में सजी हुई हैं, जो भक्तों के आकर्षक का केंद्र बनती हैं। ये वह रास्ता है जो सरयू तट की ओर जाता है। पूरे देश ही नहीं, विदेशों से भी यहाँ पर लोगों का आना जाना क्या बेटा क्या लगा रहता है। क्या है? यहाँ हम आ पहुँचे खाली हैं मन का अब होता है। सरयू के तट पर। सरयू के तट पर, जहाँ पर इस पावन सरयू धरा पर, सरयू नदी के तट पर, जहाँ पर लोग स्नान करके एक नया जीवन प्राप्त करते हैं। ये यहाँ पर नगाड़े एक तरीके के वाद्य यंत्र हैं, उन्हें बजाने वाले। ये हम बात नहीं, 1 मिनट रुको। हाँ, पहुँचे हैं दिखाओ जरा। सर्प का दर्शन करने के लिए। छोड़ना मत, ठीक है? सर्प का दर्शन करा रहे हैं। रुको एक राम की नगरी, और राम की नगरी में शिव के रण। शिव जी के आराध्य देव हैं राम। शिव जी के आराध्य देव हैं राम। जरा मैं इनके पास जाऊँ। तो शिव गणों से तो मुलाकात होगी। राम जी के भक्तों के साथ शिव गणों का किस तरह से मिलाप होता है, उसका एक सुंदर उदाहरण है ये सर्प गले में डाला गया। इस तरह से जैसे शिव गणों का शिव जी राम जी के भक्तों को स्नेह प्रदान कर रहे हैं। ये बधाई गीत गाते हैं यहाँ पर सरयू तट पर, बधाई गीत गाते हैं। इसमें हमने भी यहाँ पर आनंद लिया है इनके नगाड़ों को बजाते हुए, और बहुत ही सुंदर तरीके से ये लोग बजाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इनका वाद्य यंत्र बजता है। सुंदर ताल ध्वनि करके अपने भक्ति में निमग्न रहते हैं। विभिन्न तरह के छोटे बड़े वाद्य यंत्र हैं, उनकी थोड़ी सी हमने इनसे जानकारी ली, कैसे बजाते हैं, किस समय बजाते हैं, उसके बारे में बताते हुए कि किस तरह से बजाया जाता है, और उसको खुद भी बजा करके बजाने का प्रयास किया है और काफ़ी आनंद मिला है। इस तरह से बजाया जाता है। इनकी शैली ये ही बजा सकते हैं, हम लोग तो केवल एक अनुभव ले सकते हैं। ये सरयू के तट पर रहते हैं, और सरयू के तट पर जब मेला लगता है तब ये अपना अस्थाई यहाँ पर बना करके और फिर यहाँ पर अपना वाद्य यंत्र बजाते हैं, और आने जाने वाले सभी भक्तजनों को अपने करतल ध्वनि से, अपने तालबद्ध यंत्र के माध्यम से उनका स्वागत करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा साज है, इसमें इनके बजाने का तरीका, इसकी कमर एक अलग तरीके से होती है, समझने की चीज़ें हैं और आनंद लेने का है। इनसे भी कुछ अनुभव लिया गया और इनका भी वाद्य यंत्र बजाने का प्रयास किया है। जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं कलाकार हैं, ये हम इन सभी कलाकारों को वंदन करते हैं, इनकी कला को वंदन करते हैं।
की अपनी कला के माध्यम से और यहाँ पर सरयू के तट पर एक आनंद का वातावरण बनाते हैं, बजाते हैं, हम उन्हें वंदन करते हैं। इस भूमि को वंदन है, अयोध्या नगरी को वंदन है। ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे किसी दूसरे शहर में आए हैं। यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता है, सरयू में एक बार स्नान करने के बाद ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पर बार बार स्नान करते रहें। जीवन एक नए तरीके से नई दिशा की तरफ बढ़ने लगता है। वास्तव में यहाँ पर जो है, अगर हृदय में पवित्रता है तो उनकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित रूप से यहाँ पर होती है, क्योंकि यह पावन नगरी है। पावन नगरी, आध्यात्मिक नगरी, राम की नगरी, राम की नगरी, जहाँ पर भगवान राम ने कितनी लीलाएँ की हैं, अपना बचपन, युवा, कितना समय यहाँ पर अध्यात्म की शिक्षा, कण कण में यहाँ पर राम जी बसे हुए हैं।